ओम नमः शिवाय। रूट्स ऑफ कर्मा में प्यारे ब्यूटीफुल कार्मिक सोल्स का स्वागत है। मैं ले आई हूँ एक डिटेल रीडिंग। ठीक है, यहाँ पर जो ये डिटेल रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है जो लोग विश्वास करते हैं 12 हाउसेस पर कुंडली के। हमारे जो एस्ट्रोलॉजी के हाउसेस होते हैं, इंडियन एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो जो 12 खाने आपने देखे होंगे, आकाश का जो चित्र होता है 12 हाउसेस, और हर हाउस हमारी एक वहाँ पर हमारे प्लैनेट होते हैं, नक्षत्र होते हैं, वहाँ पर राशि बैठी होती हैं जिनके मूवमेंट्स होते रहते हैं, है ना। तो टैरो के थ्रू हम ये जानेंगे कि अभी करेंटली आपके हर उस एक हाउस में कैसी एनर्जी है, क्या डायनेमिक्स बदल रहे हैं, और अगर अभी जिस तरह की एनर्जी है तो आज के समय जो डायनेमिक्स हैं, जिस तरह की स्थिति वहाँ है, तो आने वाले समय में हम क्या इससे अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, सो हम ये बहुत एक अच्छी डिटेल रीडिंग करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफल करके इसलिए रख लिए ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। कई बार बहुत लंबा हो जाता है क्योंकि वैसे ही इतना यहाँ पे इन्फॉर्मेशन देनी होती है। सो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। मैंने बहुत ईमानदारी से, मेहनत से ये कार्ड्स सेलेक्ट किए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ रेजोनेट करने की कोशिश की है। ठीक है, आप ना गहरी लंबी सांस लेके मेरे साथ कनेक्ट हो जाइए। अपना नाम ज़रूर लीजिएगा और अपने इष्ट को या अपने स्पिरिट गाइड को, जिनको भी आप विश्वास रखते हैं, या फिर यूनिवर्स को, या आपके जो एंजल नंबर्स हैं उनका नाम ज़रूर लीजिएगा और मेरे साथ इसमें कनेक्ट हो जाइए। विश्वास रखिए और जितना रेजोनेट हो ले। जो आपको लगता है कि आपके अंडरस्टैंडिंग या आपके ऑब्जर्वेशन में वो चीज़ अभी नहीं आ रही है तो आप उसको छोड़ सकते हैं, उस चंक को, उस पार्ट को। ठीक है, क्योंकि क्या है, हमने कलेक्टिवली, मैंने ये कोशिश की है बहुत, जिसे आप बोल सकते हो कॉन्सेंट्रेशन के साथ बैठ के, कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं अपने चित्त के पटल पर, यानी कि अपने मन के पटल पर ला पाई, है ना। मुझे उनका नाम नहीं पता, कुछ नहीं पता, लेकिन एनर्जी ऑर्ब्स के थ्रू जितने भी एनर्जीज टू एनर्जीज में कनेक्ट कर पाई, उन सब का मैंने यहाँ पर निकाल के रखा है। ओके, सो बहुत सारे लोग होंगे जिनके साथ रेजोनेट करेगी ये रीडिंग। आइए जल्दी से जान लेते हैं क्या कुछ है। सो आप चाहो तो आप भी अपना जो है, अपना कहीं इंटरनेट पे या गूगल में 12 हाउसेस खोल के बैठ सकते हो, सो दैट हम हर एक कार्ड का उससे एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और नहीं तो आप मेरे साथ भी कनेक्ट हो सकते हो, मैं भी आपको बताती जा रही हूँ। देखिए, फर्स्ट हाउस का मैंने फर्स्ट कार्ड निकाला है। आइए जानते हैं उसकी क्या करंट डायनेमिक्स और एनर्जीज वहां चल रही हैं। गाइडेंस भी देती जाऊंगी साथ साथ। ठीक है, एनर्जीज चेंजेस, उनमें चेंजेस होते हैं, है ना। जैसे ग्रह, नक्षत्र, दशा, अंतरदशा, महादशा, प्रत्यंतर बदलती है, इसी तरीके से ये एनर्जीज भी चेंज होती हैं। सबसे पहले हम जानते हैं आपका जो फर्स्ट हाउस है, जिसे आप लग्न हाउस बोलते हो, 1, तो उसमें आपका जो पर्सनालिटी का हाउस होता है उसमें आपके बारे में क्या आ रहा है। तो आपकी सेल्फ और पर्सनालिटी यहाँ पर आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना आपका जो इस समय जो एनर्जी है, आपका सेल्फ के बारे में ये कार्ड बता रहा है, और ये बता रहा है कार्ड आपको कि यहाँ पर ना आप इस समय एक ऐसे माहौल का पार्ट है जहां पर आप अपने परिवार का बहुत मन से हिस्सा बने हुए हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है। आप इस समय एक फैमिली लाइफ लीड कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, आप एक फैमिली पर्सन हैं, और अगर आप फैमिली लाइफ अभी लीड नहीं कर रहे तो आने वाले समय में आप फैमिली लाइफ लीड करोगे। ठीक है, आपके पास वो सभी सामान गृहस्थी का होगा जिसकी आपको ज़रूरत है, ये एक बहुत अच्छी बात है। आप एक ऐसे आदर्श व्यक्ति की तरह सामने आओगे जिसका आने वाली पीढ़ी एग्जाम्पल देगी, चाहे आप मिलेनियल्स हो, चाहे आप जेन जी हो, चाहे आप एल्फा हो, चाहे आप इंडिगो हो, कुछ भी हो। सो मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक फैमिली पर्सन हो, बहुत अच्छी बात है। आपकी पर्सनालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, फैमिली वाली, सबके साथ मेल जोल के को बढ़ा के रखने वाली पर्सनालिटी है। प्लस आप गो गेटर हो, पहले आपने किया है तभी आप लोगों को बताते हो, सिर्फ बोलते ही नहीं रहते हो। सो लोग आपको एडमायर करेंगे, बच्चे आपका एग्जाम्पल देंगे। प्लस आप ना सबके लिए एक अम्ब्रेला की तरह हो, एक छाते की तरह हो। तो कुछ इस तरह की आपकी पर्सनालिटी है, सबको साथ लेके चलने वाले हो, और आप में बहुत ज्यादा डायनामिज्म है। ठीक है, आप आलसी व्यक्ति बिल्कुल भी नहीं हो। सो ये आपकी पर्सनालिटी जो फर्स्ट हाउस में अभी इस समय जो एनर्जीज आ रही है वो ये आ रही है। सूर्य को जल दीजिए और अच्छा रहेगा, है ना। और आप अपने आने वाली पीढ़ी के लिए ना इतना कुछ छोड़ जाओगे ना, वो आपको मतलब बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड पे करेंगे।
ठीक है। सो अभी भी वो करते होंगे, बहुत करते होंगे, अभी भी वो आपके बड़े आभारी रहते होंगे। ठीक है, बस आप थोड़ा सा ईगो से बचिएगा, थोड़ा सा रिजिडिटी से बचिएगा। जैसे अड़ियलपना हो जाता है कभी कभी, हर किसी में अच्छाई बुराई होती है, तो मैं बस उसी के एक नेगेटिव पहलू के बारे में बस यही बताना चाहती हूँ। ठीक है, ज़्यादा समय ना लेते हुए आइए चलते हैं दूसरे कार्ड की तरफ, यानी कि मैं इसको ऐसे रख देती हूँ ताकि आप देख लें अगर ये स्क्रीन पे आ रहा है तो। ठीक है, कार्ड नंबर 2 की तरफ चलते हैं। अभी आपका आ गया है हाउस नंबर 2। देखिए, ये है 10 ऑफ वॉन्ड्स। क्या है? 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये आपका कुंडली का हाउस नंबर 2 है, जो कि रिसोर्सेस और मनी मैटर्स को दिखाता है। ठीक है, पैसे से संबंधित जो भी चीजें हैं ये उसको दिखाता है ये कार्ड, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहां पर ना इस समय वैसे आपके पास पुश्तैनी पैसा है, होगा, हमेशा रहेगा। इस समय ना थोड़ा सा आप, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों के ऊपर डेट हो सकता है, लोन हो सकता है। ठीक है, पुराना कई ऐसी चीजें होंगी जो आपको चुकानी पड़ सकती हैं। ठीक है प्लस आपके ऊपर ना बहुत ज्यादा जिम्मेदारी मुझे यहां पर दिखाई दे रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा जिम्मेदारी दिखाई दे रही है इस समय, और मानसिक तौर पे भी आप बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है, फिजिकली भी बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड है। तो मेरा ये कहना है कि अगर आप थोड़ा सा अपनी ड्यूटीज को, आप अपने लोड को शेयर कर दें। ठीक है, कोशिश कीजिए। देखिए, सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से बहुत अच्छा है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। अगर आपके पास वो सुविधा है तो कर दीजिए। ठीक है, नहीं है सुविधा, खुद करना पड़ रहा है तो एक अलग बात है। अगर वो सुविधा है तो ट्रस्ट कीजिए दूसरों पर, और आप ये डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर को करके देखिए, इससे आपको हेल्प मिलेगी। प्लस पुराने बहुत सारे ऐसे टास्क हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, वो आपको कंप्लीट करने हैं। ठीक है, ये भी समय के साथ हो जाएंगे, ऐसी कोई भी बात नहीं है, इसलिए आपको परेशान नहीं होना है। इस समय जो आपको थोड़ा सा पैसे को लेकर, या कहीं पैसा अटका हुआ है, या कर्जा है, या कुछ ऐसी चीजें हैं जो चीजें नहीं बन पा रही हैं, टेम्परेरी फेज है। ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलेगी, एनर्जीज चेंज होंगी, सब कुछ एक अच्छा समय भी आएगा। ठीक है, सो थोड़े समय के लिए आप सूर्य को जल दीजिए, ये सबसे अच्छी और बेसिक रेमेडी है। अपने पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं उनका सम्मान कीजिए, स्पेशली अगर आपके फादर हैं तो कीजिए। आपके फादर बाय गॉड्स ग्रेस अगर हैं, अगर आसपास नहीं है, आपको लगता है फादर की एग्जिस्टेंस नहीं है, तो आप श्री हरि विष्णु या भोलेनाथ जी या फिर जीसस क्राइस्ट, या फिर आप जिस भी धर्म के हैं, अपने जो भी आपके डीटी हैं या गॉड हैं या जिन जो भी कॉन्शियसनेस है, उनको अपने फादर के रूप में मान के उनकी पूजा कर सकते हैं। तो आपका जो ये फाइनेंशियल जो ब्लॉकेज है वो ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी किस्मत में नहीं है, याद रखिएगा, एक माइनर अरकाना कार्ड है, ये अभी थोड़े समय की टेम्परेरी सिचुएशन है। ठीक है, ये ठीक हो जाएगी बिल्कुल। चलिए, ये हमारा था सेकंड हाउस की इस समय जो एनर्जी आ रही है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड हाउस की तरफ। ठीक है, आइए अब हम अपने थर्ड हाउस की तरफ चलते हैं, और यहां पर आप देखिए टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है। ठीक है, टेम्परेंस का कार्ड आ रहा है थर्ड हाउस में, और थर्ड हाउस हमारा मेंटल और इंटरनल कम्युनिकेशन का बेसिकली कार्ड होता है। ठीक है, हमारा क्या होता है, देखिए अगर मैं बात करूं, हम खुद से किस तरह से बात करते हैं, हम खुद को कैसे लेते हैं, है ना, हम अपने लिए भी तो इम्पोर्टेंट हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? ठीक है, हम खुद के लिए भी तो इम्पोर्टेंट हैं, हम दूसरे के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन आप खुद के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके जो लोग हैं, ठीक है ना, वो आपके साथ कैसा बिहेव कर रहे हैं, ये हाउस ये सब बताता है। तो देखिए यहाँ पर ना मुझे ऐसा समझ में आ रहा है टेम्परेंस को देखकर कि जो आपके परिवारजन है ना, वो आपको एक जन्नत इंसान मानते हैं बहुत हद तक, क्योंकि आप उनकी बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हो। ठीक है, आपका आपके सिबलिंग्स के साथ रिश्ता अच्छा है क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज बहुत अच्छे से कर लेते हो, और ये कॉम्प्रोमाइज ऐसा नहीं है, आपको लगता है कि लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, चीजों को ऐसा होना चाहिए सर्टन वे में, एक तरीके से, तो आप उसको उस तरीके से हैंडल करते हो और अपना आप आगे बढ़ जाते हो। ठीक है, आप सॉल्यूशन सेंट्रिक हो। ठीक है, आप प्रॉब्लम सेंट्रिक नहीं हो कहीं से भी, तो इसीलिए लोग आपका सम्मान करते हैं। आपके जो आसपास जो आपके सिबलिंग्स हैं, आपके भाई बहन हुए या कजन्स हुए, वो सब आपको ना अच्छा इंसान मानते हैं। वो सोचते हैं आपके पास आएंगे तो उनकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, और ऐसा सच में है, क्योंकि आपके ऊपर ना एंजल की ब्लेसिंग्स हैं, यानी कि ईश्वरीय तत्व आप में, सत्व गुण बहुत ज्यादा है।
इसका मतलब ये है, ठीक है। सो आपके पास बहुत सारे आशीर्वाद है आपके पूर्वजों का, आप में सत्व गुण ज्यादा है, आपकी तपस्या ज्यादा रही है, तो आपके पास ना ये खास क्वालिटी है सबको शांत कर देने की और लोगों के व्यथित मन को बिल्कुल सही कर देने की। तो ये एक बहुत अच्छी चीज है। और आप अपना ना इंटरनल कम्युनिकेशन, अपनी काउंसलिंग आप खुद कर लेते हैं, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। तो ये एक अच्छी बात है। और आपका जो मानसिक शांति है ज्यादातर वो मेंटेन रहता है, ठीक है। कठिन से कठिन परिस्थिति में भी आप अपने को समझा लेते हैं, बहुत ही साहसी व्यक्ति हैं, शानदार बात है ये, ठीक है। सो ये आपका थर्ड हाउस की इस टाइम आपकी परिस्थिति ऐसी है। अब हम चलते हैं फोर्थ हाउस में आपकी तरफ। तो फोर्थ हाउस में यहाँ पर क्या आ रहा है, फोर्थ हाउस बेसिकली होता है फैमिली का हाउस, ठीक है। हम यहाँ पे घर परिवारों की बात करते हैं, परिवार मतलब फैमिली की बात करते हैं। तो देखिए फैमिली में तो बिल्कुल आपने बैलेंस बना के रखा है, आप अपने परिवार से मिलने जुलने जाते रहते हैं, ठीक है। हो सकता है आप इस समय कहीं अपने परिवार से दूर रहते हो, ठीक है, फिर भी आप उनको याद करते हैं और आप मैनेज करते हैं कि उनसे टाइम टू टाइम आप मिलते रहें, ठीक है। तो ये चीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही है इस समय आपके फोर्थ हाउस में। ऐसा ही है तो जरूर बताइएगा। बाकी आपका जो परिवार है ना, आप बहुत गर्म जोशी के साथ उनके साथ रहते हैं और आपको भी वो लोग कहीं ना कहीं समझने की प्रयास करते हैं। कभी कभी वो समझ पाते हैं, कभी कभी वो नहीं समझ पाते हैं। नहीं भी वो समझ पाते हैं तो कभी कभी आपको बुरा तो बहुत लगता है, आपको अकेलापन भी फील होता है ना। और अकेलापन फील होता है लेकिन फिर भी आपके मन में उनके लिए बहुत ही ज्यादा गर्माहट, बहुत ही ज्यादा कंपैशन, वार्मथ, लव, प्यार है। ये सच है और ये चीज आपके अंदर हमेशा उनके लिए रहेगी। वो भले ही आपको कभी कभी नहीं समझ पाते हैं लेकिन आप उनको हमेशा कोशिश करते हो अपने एंगल से समझने की, ठीक है। कहीं भी केओस हो घर में, कहीं पर भी घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो, आप हमेशा अवेलेबल रहते हो। सो इस तरीके का आपका एनवायरनमेंट है, आपके थ्रू बहुत काम होते हैं, आपके थ्रू बहुत सेवा होती है परिवार की, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं यहाँ पर। और देखो आप ना बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो बहुत बार। तो इमोशनल तो देखिए फैमिली पर्सन हो तो इमोशनल होना बनता है, इंसान हो जाता है इमोशनल। तो कभी कभी ओवर इमोशनल भी हो जाते होगे, इंट्यूशंस भी बहुत ज्यादा होते हैं। तो ओवर इमोशनल मत होइएगा क्योंकि आपको रैशनल होना चाहिए। आपको ये कार्ड गाइडेंस दे रहा है कि हमेशा कोशिश कीजिए कि आप अपना कर्तव्य निभाइए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी है, ड्यूटी, उसके बाद कुछ भी हो रहा है वो आपने अपना एफर्ट कर दिया, दैट्स इट। अब कुछ भी होता रहे उस पर आपका कोई वो नहीं है, ठीक है। आपको अपने ऊपर ना कोई ब्लेम लेना है, ना गिल्ट पालना है, ना कुछ करना है, ठीक है। सो ऐसा कुछ है। कुछ लोगों को यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है उन्होंने बचपन में काफी अकेलापन देखा है, सहा है, और जिसकी वजह से वो उनका मन भी घर से खिन्न हो गया, वो कहीं चले गए होंगे। पर कुछ लोग बच्चे हॉस्टल्स में कहीं कहीं पड़े हैं, बाहर हैं, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, है ना। और बार बार घर से बाहर जाना क्योंकि घर वाले समझते नहीं है, ऐसा फीलिंग आता है। बट स्टिल कहीं ना कहीं आपका एक हिस्सा दिल का घर से अटैच्ड है, था और रहेगा। ये स्थिति भी धीरे 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 समय के साथ कार्मिक चीजें हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल बदलते ही आपका बेसिकली हम बात करते हैं यहाँ पर ना एसोसिएशन, ग्रह नक्षत्र हम इसलिए बोलते हैं राशियां हमारे प्रारब्ध है ना। हमें कुछ तो चाहिए एसोसिएशन से करने के लिए। सो ये सब भी टेम्परेरी है, ठीक हो जाएगा, ठीक है। सो आप परेशान मत होइएगा। बाकी कुछ लोग हैप्पी हैं, अच्छे से रह रहे हैं अपना इंडिपेंडेंटली, तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब देखते हैं अपना हाउस नंबर 5, ठीक है। हमारा 5th हाउस क्या कहता है, एक्सक्यूज मी, थोड़ा सा पानी पी लो। तो 5th हाउस की यहाँ पर अगर बात हम करें तो हम 5th हाउस में यहाँ देखते हैं, ये बात करता है 5वां घर क्रिएटिविटी का, ठीक है। क्रिएटिविटी की बात करता है, बच्चों की बात करता है, जैसे शादी अगर हो गई तो आगे आपका वंश वृद्धि की बात करता है, प्रोजेनी, राइट। सो बेसिकली ना यहाँ पर क्या है कि बहुत बहुत ज्यादा आप एक्टिव इंसान है, अच्छा आपका वंश होगा, प्रोजेनी अच्छी होगी, आप बहुत ही मतलब एक के बाद एक बैक टू बैक बैठते नहीं है, काम करते रहते। हाँ थोड़ा सा डिले हो सकता है लेकिन काम आपका जरूर होगा और बहुत दिव्य होगा, बहुत अच्छा होगा,
ठीक है। क्रिएटिविटी के मामले में भी अगर मैं बताऊं तो आप कोशिश करते हो अपना बेस्ट एफर्ट डालने की, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, आपके ऊपर सारा काम धड़ाम से एक बार में आके गिर जाता है। सो आपको लगता है अरे ये संभालूं या ये संभालूं या ये संभालूं, ये चीजें होती है। अदरवाइज आप बहुत क्रिएटिव हो, ठीक है, आप बहुत इमोशनल हो, बहुत पैशनेट हो, बहुत कंपैशन के साथ कोई काम आप कंप्लीट करते हो। इसी तरह से आपका जो, अगर जैसे जो लोग मैरिड लोग हैं, जो लोग देख रहे हैं कि बच्चों के लिए, सो डेफिनेटली बच्चे, संतान प्राप्ति होगी, बहुत अच्छी होगी। और मतलब जिसे कहते हैं ना कि बहुत एफर्ट के साथ आपने, अगर ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लग रहा है लेकिन काम अच्छा होगा, ठीक है। सो ये आपकी क्रिएटिविटी का हाउस है, आपकी प्रोजेनी का हाउस है। एक से ज़्यादा बच्चे हो सकते हैं, ज़्यादा ही बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। सो इस तरीके से है। सो ऑल द बेस्ट। तो ये था आपका हाउस नंबर 5, ठीक है। हमने अभी तक 5 हाउसेस की बात कर ली है। अब हम अपना आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करते हैं अपने हाउस नंबर 6 की, जिसमें हम उठा रहे हैं, ये होता है क्रिएटिविटी का हाउस, ठीक है। हाउस नंबर 6 किस चीज का है, ठीक है, सॉरी क्रिएटिविटी नहीं, हाउस नंबर 6 हमारा है जॉब का, ऑक्यूपेशन का और फिजिकल हेल्थ का, ठीक है। अब हम अगर नौकरी की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है, देखिए शुक्र का कार्ड आया, ठीक है। अब नौकरी की हम अगर यहाँ पर बात करें तो ज्यादातर आप लोगों को ना पता नहीं, आप लोगों में से ज्यादातर लोग शोबिज, ग्लैमर, ब्यूटी इंडस्ट्री, कुछ ऐसा जहां पर चमकना, ग्लोरीफाई, है ना, चमकीला काम, कुछ ऐसा जहां पर दिखने वाला काम हो, सौंदर्य चीजों से रिलेटेड हो, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी हो सकती है। बट जनरली यहाँ पर कुछ ऐसा जो कि लाइमलाइट में हो, कुछ ऐसा काम आप लोग शायद करते होगे या करने वाले हो या करने की इच्छा होती है, ठीक है। और आपका इस समय जो ये हाउस है ना, ये बिल्कुल बहुत अच्छी पोजीशन में है, यानी कि आपको जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है। कोई नौकरी के लिए किसी ने दिया होगा इंटरव्यू तो उसका सिलेक्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई सरकारी जॉब के लिए तैयारी कर रहा है तो उसका वहां सिलेक्शन होता दिखाई दे रहा है। सरकारी नहीं, बहुत सारे लोग अगर प्राइवेट या स्पेशली अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो जरूर कीजिए, क्योंकि आपका बिजनेस बहुत प्रॉस्पर करेगा यहाँ पर। तो ऑल इन ऑल मतलब आपका जो ये हाउस है ना इस टाइम, ये बहुत ही अच्छी एनर्जी में है, इसका फायदा उठा लीजिए, ठीक है। अभी ये रहने वाला है बहुत अच्छी एनर्जी में, कम से कम 6 महीने से साल भर, ठीक है। सो क्या होता है जब हम कहते हैं ना कि अच्छी दशा है, तो उस समय ना अपना वो वाला काम कर लेना चाहिए, हमें दशा का फायदा उठा लेना चाहिए, है ना। उस समय हमें अच्छा एक्शन ले लेना चाहिए। यही तो ज्योतिष का फायदा है, यही तो रीडिंग्स का फायदा है ना। हमें पता है कि अभी समय अच्छा है, तो क्यों ना हम अपना सबसे टफ काम अभी कर ले, आपको हेल्प मिल जाएगी इसमें। तो आप एक्शन लीजिए, जो प्राप्त करना चाहते हैं करियर में, दिस इज द राइट टाइम, और फटाफट कर लीजिए, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं। बिजनेस करने वाले बिल्कुल भी संकोच ना करें, आप बिजनेस कर सकते हैं और आपको उसमें बहुत फायदा होगा, ठीक है। और पैसा इस समय काफी प्रॉफिट होने की संभावना है, बस अपनी ईगो को थोड़ा सा शांत रखिएगा, ठीक है। अपनी ईगो को, उस चीज को शांत रखिएगा। अपने जो नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं उनसे प्रेम से बर्ताव कीजिएगा, बाकी अलर्ट रहिएगा, असर्टिव रहिएगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति में अभी आपका, ठीक है। और हेल्थ की भी अगर मैं बात करूं तो आपकी हेल्थ भी अभी बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि 6th हाउस ना हेल्थ भी बताता है, फिजिकल हेल्थ भी बताता है। तो इस समय ना आप बहुत पेपी मोड में हो, बहुत है टच वुड, अपने को अच्छा फील कर रहे हो, है ना। सो अच्छी बात है, तो आप फटाफट अपना काम कर लो, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं 7th हाउस की तरफ, जो कि लव एंड रोमांस को बताता है, ठीक है। अब ना यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आ रही है, देखिए द डेविल का कार्ड है, घबराने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन देखिए डेविल का कार्ड थोड़ा सा कंसर्निंग होता है, किसी और के लिए नहीं, हमारे लिए ही हो जाता है। हमारे मन के ना जो लालच है वो पकड़ लेता है डेविल। डेविल की थोड़ी गलती कम है, गलती हमारी है, हम उसके हाथों पापेट बन जाते हैं, क्योंकि हम पैदा ही, आप ऐसे समझ सकते हो, ये एक इम्परफेक्ट संसार है ना। परफेक्शन तो कहीं पर भी नहीं है, वो तो एक इल्यूजन है। अगर परफेक्शन है तो वो सिर्फ उस कॉन्शियसनेस में है, राइट, सुपर कॉन्शियसनेस, सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसको हम बोलते हैं। हमें तो है नहीं, संसार तो सिर्फ डिफेक्ट से ही बना है। तो हम कोशिश करते हैं, हमारे अंदर मेंटालिटी होती है स्केर्सिटी की, है ना,
कमी, जिसे हम कहते हैं अभाव, अभाव होता है और होना भी जरूरी है। अगर कोई अभाव नहीं होगा तो संसार से मुक्ति कौन लेगा, है ना। हम इवॉल्व कैसे करेंगे, हम जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, हम स्मार्ट कैसे बनेंगे, हम उठेंगे कैसे, राइट, हमारा इंटेलेक्ट कैसे बढ़ेगा। पर यहाँ पर जो डेविल है ना, वो एक हमें गंदा लालच दे रहा है। तो हम ना कहीं बस मैं आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जो लव और रोमांस की यहाँ पर बात है, देखो पहले तो ना आप कोशिश कीजिएगा किसी भी एडिक्शन में ना पड़े, ठीक है, ओके। और यहाँ पर ना आपको कोडिपेंडेंट नहीं बनना है। आपको किसी लड़के या लड़की या कोई भी पार्टनर आपके हैं, किसी लालच में उनके साथ नहीं जुड़ना है। मैं बिल्कुल साफ और स्पष्ट कहना चाहती हूँ, प्लीज मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। उस पार्टनर को नुकसान नहीं होगा, नुकसान आपका होगा। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये डेविल आपको बांधे हुए है। आप ध्यान से देखो, अगर आप ये सोचोगे ना कि मैं इस पार्टनर के साथ इस वजह से जुड़ा हूं, देखिए प्रेम से जुड़े हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर प्रेम नहीं है, कुछ और समझ में आता है, तो वहां पर आपको बचना पड़ेगा। आपको अपने अंदर का डीमन देखकर खोजना पड़ेगा, एडिक्शन से बचना पड़ेगा। जो भी आपको लगता है आपकी सोल आपको अलाउ नहीं करती, आपको वो लव एंड रिलेशनशिप में नहीं करना है, राइट। आपको अपनी बाउंड्रीज मेंटेन करनी है, आपको अपने पार्टनर के साथ बिल्कुल ट्रू एंड ट्रांसपेरेंट रहना है। अदरवाइज क्या होगा, मेरे पास ऐसे बहुत से कंसल्टेशंस आते हैं और लोग बहुत परेशान रहते हैं, फिर मैं उन्हें कोई जवाब नहीं दे पाती। एक ही उत्तर रहता है, प्रारब्ध में आपने बहुत धोखे दिए हैं, इसीलिए आपको धोखे मिल रहे हैं, ठीक है। आप पूरा निभाते थक जाओगे, आप सबके साथ बोलोगे मैंने अपना सब कुछ दे दिया, फिर भी मेरे साथ धोखा हो रहा है। उसका रीजन ही यही है, हमको धोखा नहीं करना किसी के साथ, हमको किसी के साथ लालच के साथ नहीं आगे बढ़ना है। प्यार करना है, दिल से करना है। अगर दिल से प्यार किया है तो घर संसार सब छोड़ रहा है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर किसी लालच में आप किसी के साथ जुड़े हुए हो, किसी की लालच में कोई आपको घुमा रहा है और आप उसकी सुने जा रहे हो, तो वो आपको अपने आप को बचाना है। प्लीज यहाँ पर ये बहुत बड़ी मेजर वार्निंग है। अदरवाइज प्यार करिए, प्यार बहुत प्यारी चीज है। दो लोग जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, शिव शक्ति यिन यांग कॉन्सेप्ट यही है, शानदार, एक अलग ही पर्सनालिटी बनती है। पार्टनरशिप किसी को झुकाने का नाम नहीं है, पार्टनरशिप एक दूसरे को कंप्लीट करने का नाम है, ठीक है। तो बहुत प्यारी चीजें करिए, लेकिन सावधान रहिए। समय बढ़ता जा रहा है, मुझे जल्दी जल्दी करना होगा। अब मैं यहाँ पर अगर बात करूं, अब आपका आ गया नेक्स्ट हाउस, ठीक है। ये है आपका 8th हाउस। 8th हाउस आपका होता है क्या, 8th हाउस में आने वाला जो चेंज है, बदलाव है, वो हम देखते हैं, जांचते हैं। मैं आपको ये बात बता दूं, आने वाले समय जो है ना, अब क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ इसलिए मुझे यही डर लग रहा था। आप ना संभलने की कोशिश कीजिएगा, बिल्कुल सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा, लव मैटर्स को लेकर बिल्कुल ईमानदार रहिएगा। ईमानदार रहेंगे तो ये राक्षस कुछ नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगर आप ईमानदार रहे तो कुछ नहीं होगा, अदरवाइज ना बहुत केओस हो जाएगा। आने वाले समय में थोड़ा सा मुझे केओस होता हुआ नजर आ रहा है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ हो। यहाँ पर थोड़ा सा हर कोई अपनी अपनी बात बोल रहा है, कोई सुन नहीं रहा है, आपको हर्ट फील होने वाला है, ठीक है। तो ये कुछ बदलाव सा आ रहा है, इस बदलाव को आपको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, ठीक है। ये टेम्परेरी है, मैं मानती हूं, लेकिन ये जब तक रहेगा तब तक आपको ना बहुत स्ट्रेस देता रहेगा, इसलिए आपको इसका ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पर ना आप शांत रहिए, किसी आर्ग्यूमेंट में मत पड़िए। अगर आप शांत रहेंगे, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ेंगे, तो ये बदलाव आपको ज्यादा कष्ट नहीं देगा और आपका काम भी हो जाएगा। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं भी अपनी बात रखूं क्योंकि हर कोई बोले जा रहा है, तो आपका काम डिले हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 8वां घर है इस समय, ये इसके डायनेमिक्स है और ये इसकी एनर्जी है। अब अगर मैं बात करूं आपके 9वें घर की, जिसे हम नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी से तोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर आपको गुरु बृहस्पति की कृपा स्वतः ही प्राप्त है। नाइट ऑफ कप्स, एक्सक्यूज मी। तो नाइट ऑफ कप्स यहां पर ये कह रहा है कि देखिए आपको नॉलेज और स्पिरिचुअलिटी, यानी कि आपको ना भगवान की कृपा, गुरु की कृपा, आपको ईश्वर की, यूनिवर्स की कृपा, आपको इंट्यूशन मिलेगा, आपको स्किल्स मिलेगी, आपको नॉलेज मिलेगी। आप बोलोगे अरे ये बात मुझे आज समझ में आ गई, एकदम से सडनली उठोगे, आप बोलोगे ये रियलाइजेशन मुझे हुआ है, ये मुझे समझ में आ रहा है, ओह वाह, अच्छा ऐसा भी होता है। तो
सबसे अच्छी बात है कि आपको ना बहुत प्यार से भगवान सिखा रहे हैं, आपको बहुत प्यार से यूनिवर्स सिखाएगा कि चीज़ें कैसे की जाती हैं बेटा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपकी जो नॉलेज है ना वो तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। मैं देखती हूँ कि आप में ना स्किल एनहांसमेंट डेवलपमेंट करने की बहुत चाहत है और आप वो लगातार कर रहे हो, ठीक है, और करते जाओगे, आगे भी करते रहोगे बहुत समय तक, ठीक है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है। कुछ नया सीखते रहना, कुछ नया करते रहना, इससे हमारा ब्रेन हमको किसी भी हम मेंटल डिसऑर्डर के शिकार नहीं होते, ठीक है। हमारा ब्रेन एक्टिव रहता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी की जो हमारी प्रोसेस होती है वो फास्टन हो जाती है, मतलब बहुत ही बढ़िया रहता है। सो मैं यहाँ पर यही देख रही हूँ कि आपका जो ये हाउस है नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी का, वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। आपके पास ऐसे ज्ञान और ऐसी विद्या, ऐसी इंट्यूशन और ऐसी खबरें होंगी जो दूसरों को जिससे हेल्प होगी और लोग बोलेंगे वाह, उनसे पूछ के आओ, उनसे पूछ के आओ। तभी तो हम देख रहे थे थर्ड हाउस में आप लोगों की मदद करो, अपने सिबलिंग्स की, इन लोगों की, फ्रेंड्स की, सिबलिंग्स की, पूरी फैमिली की। इसलिए ये लोग आपको जन्नत इंसान मानते हैं, क्योंकि आपके ऊपर गुरु बृहस्पति की कृपा है जो हमेशा रहने वाली है। सो ऑल द बेस्ट, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पर बात करूं आपके नवे घर की, जिसमें हम बात करते हैं, सॉरी, 10th हाउस की अगर हम बात करें, तो अब हम यहाँ पर करियर एंड एम्बिशन की बात करते हैं, ठीक है। 10th हाउस में हमने बात करी करियर एंड एम्बिशन की, तो यहाँ नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आ रहा है। तो कैसी एनर्जी है इस टाइम? देखिए, नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये समझाता है कि आप बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, ठीक है, करियर में, लेकिन कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज आपको करनी है जिसे करने से आप बच रहे हो। आप मेरी बात समझे मैं क्या बोल रही हूं? आप कोई ऐसी चीज अभी करने से बच रहे हो जो आपको कर लेनी चाहिए अभी तक। तो ये एनर्जी आपको, ये जो 10th हाउस की एनर्जी आपको यही बता रही है, घबराओ मत। जो आपने सपना देखा है, जो आपने अपने लिए गोल चूज किया है, जिस भी वजह से आप पीछे हट रहे हो, बिल्कुल मत हटो, ठीक है। आप मत हटो, क्योंकि ना आपको तो आपका वो जो मैनिफेस्टेशन है या जो गोल है ना वो अचीव होके रहेगा। डरने की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके साथ गुरु बृहस्पति है। इससे जस्ट एक ठीक पहले वाले हाउस में जो कि नवा घर था, हमने देखा ये नॉलेज एंड स्पिरिचुअलिटी का हाउस है और गुरु बृहस्पति की आपके ऊपर पूर्ण रूप से कृपा है, ठीक है। सो यहाँ लड़की बनी है, ये मत सोचिएगा, ये एनर्जी फॉर्म है, ठीक है। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैशन, करियर, जो भी करना चाहते हो उससे अपने आप को होल्ड मत करो, ठंडी मत पड़ने दो अपनी आग को, इसको बढ़ाओ, ठीक है। और इसको अच्छे से बढ़ाओ, काम करो, एक्शन लो, मेहनत करो। आपका गोल तो बहुत ही ज्यादा करीब है, क्योंकि अगले ही कार्ड में अगर मैं बात करूं 10th नंबर का जो कार्ड है, ठीक है, सॉरी 11th नंबर का जो कार्ड है, मैं यहां पर देख रही हूं 10th ये था, 8th ये था जिस पर स्पिरिचुअलिटी थी, 9th ये था जो आप अपना जो है अपना काम करने की कोशिश कर रहे हैं, और जो अगले ही नंबर का कार्ड है जिसे हम 11वें नंबर का कार्ड बोलते हैं, ठीक है। 11वें नंबर के कार्ड में क्या होता है? कम्युनिटी होती है, एलाइज होती है। आपको ऐसे इंसान का, ऐसे व्यक्ति का साथ मिलने वाला है जो आपके 10वें हाउस में, जो आपका करियर का और जो अम्बिशन का, जो भी आपका सपना था वो पूरा हो जाएगा। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, आप जो भी चाहते हैं वो आपको मिलने वाला है। ये तो बहुत ही अच्छा समय आपका आ रहा है। इन सब दशाओं का फायदा उठाइए। मैं आपको सच्चाई ये बताना चाहती हूँ कि आपका 9th हाउस, ठीक है, 9, 10, 11, 9th हाउस, 10th हाउस, नहीं, सबसे अच्छी सिचुएशन है 9th हाउस की इस समय, बहुत अच्छी सिचुएशन है। इसका फायदा उठा लीजिए, जितना भी अर्जित करना है ज्ञान कर लीजिए, ठीक है। 10th हाउस बिल्कुल मत घबराइए। अगर 9th हाउस में आप अच्छे से मेहनत कर लेंगे, ये जो चीजें आ रही हैं, तो 10th हाउस में आपको कोई घबराहट और डर का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि 11th हाउस में आपका और अच्छा सिचुएशन इस समय है। ये एक टैरो की बहुत ही ब्यूटीफुल बात है। इस समय आपको आपका जो 11वां घर है, जिसमें एक पब्लिक सपोर्ट और कम्युनिटी वाली बात होती है, वो आपको मिल रही है। आपके कम्युनिटी अलायंस, यानी कि आप जहां से मदद की उम्मीद कर रहे थे, मान लीजिए कोई गवर्नमेंट काम रुका पड़ा है, कोई बिजनेसमैन है, कोई कुछ है, कहीं है, कोई भी चीज रुकी, अटकी, फंसी पड़ी है, तो वो सारी हो जाएगी। कोई परमिशंस नहीं मिल रही है, वो मिल जाएंगी। कहने का मतलब है आपका काम हो जाएगा।
आपको बस मेहनत करनी है, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। कोई बड़ा इंसान इसमें हस्तक्षेप कर सकता है और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आप इस बात को बिल्कुल दिल से समझ लीजिए। ठीक है, गुरु बृहस्पति की आपके ऊपर कृपा है, आप जरूर आगे बढ़िए। अब हम अगर बात करें, हमने बात कर ली थी अपने ये हमारा 10th कार्ड था, यानी कि हमारा 10वां घर था जो कि करियर और एम्बिशन का। मैंने कहा था रुकिए मत, करते रहिए काम, अपने को रोकिए मत। जो काम बड़े समय से होल्ड करे थे उसे फटाफट कर लीजिए बिना डरे, क्योंकि आपको हेल्प मिल रही है। 11वें हाउस को जब हमने देखा तो ये अलायंसेस का कार्ड था, यानी कि आपको क्या क्या मदद मिलने वाली है हम देख रहे थे यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर खूब अच्छी मदद मिलेगी, आपका काम होगा, आपसे सब लोग खुश होंगे, बड़े अधिकारी भी खुश होंगे, आपका काम हो जाएगा। जो भी आप चाह रहे हैं, चाहे वो मैरिज की बात हो, चाहे वो आपके बिजनेस की बात हो, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी की बात हो, चाहे वो आपके करियर की बात हो, चाहे वो आपकी हेल्थ की बात हो। ठीक है, जिस भी क्षेत्र में आप सोच सकते हैं, स्टडीज की बात हो, घर बनाने की बात हो, कहीं पर भी कंसीव करने की बात हो, सारा का सारा काम आपको होगा, आपको मदद मिलेगी और आपका गोल अचीव होगा। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। अब हमारा आखिरी घर चैलेंजेस एंड लॉसेस का घर होता है, यानी कि आपका 12वां घर। देखिए 12वां घर आपको ये बता रहा है, ये भी अच्छी स्थिति में है और ये लगभग 2 से 2.5 साल इतनी बहुत ही अच्छी स्थिति में रहने वाला है। इसकी एनर्जीज जो है इसके टैरो के हिसाब से बता रहे हो। देखिए जो भी प्रॉब्लम थी ना वो खत्म हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, जिस भी दिक्कत से आप जूझ रहे थे और आपको लग रहा था आपको चांस नहीं मिलेगा, आपको सेकंड चांस मिलेगा, बशर्ते आपको सिर्फ और सिर्फ एक्शन लेना है, सॉरी बोलना है, मेहनत करनी है और अपनी गलतियों को देखना है। अगर आपने अपनी गलतियां देख ली, देखिए गलतियां हम सब करते हैं, हमें ईगो में आने की तो कोई जरूरत ही नहीं है, हम सभी इम्परफेक्ट है ना। अगर हमने अपनी गलतियों को देख लिया, अपनी मिस्टेक्स पर हमने माफी मांग ली, मतलब अपने सेल्फ से, भगवान से, जिससे भी, अगर हमने उन्हें रिपीट नहीं किया, हम सुधर गए, हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन आ गई, तो हमें ये चांस मिल रहा है, मतलब हमारा काम हो रहा है, हमें एक और मौका दिया जाएगा हायर सेल्फ की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से। सो प्लीज आप इस मौके को ना जाने दें। इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो, क्योंकि सारा 1 से लेकर 12 तक आपका पूरा का पूरा नक्शा यही कह रहा है, ऑल एंड ऑल होगी आपकी जीत। ठीक है, बशर्ते आपको अपने में वो नेसेसरी चेंजेस लेकर आने हैं। रीडिंग में बस अंत में जाते जाते यही कहूंगी, मैंने आपके लिए 2 गाइडेंस मैसेजेस भी निकाले थे। आपको कहा जा रहा है आप ना वो करिए जो सही है, जो सही आपकी आत्मा को नहीं लगता कभी मत कीजिएगा, जो सही है वो करिए। ठीक है, और दूसरी बात थी, एक अच्छी खबर आपके लिए, जो भी आपकी विश है, जो भी आपकी विश है वो सच हो जाएगी। बस आपको ये सारी एक्शंस लेने हैं और ये थी आपके 12 हाउसेस की एनर्जी। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, आपके सारे कंसर्न्स खत्म होने वाले हैं और आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी होने वाली है। स्पेशली ये लव लाइफ के लिए था, इमोशंस के लिए था, पर्सनल रिलेशंस और रिश्ते वो बहुत अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, बाकी सारी चीजें भी बहुत अच्छे पेस से अपना आगे बढ़ेंगी। ओम नमः शिवाय। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, आप सबका मंगल हो।